सो हेलो एवरीवन, एक और रिव्यू के साथ आ चुके हैं हम। थोड़ा सा लेट हो गया काम, थोड़े से चक्करों में फंसा था मैं। हेल्थ इश्यूज ही थे कुछ, और वैसे कोई ख़ास बात नहीं थी। सो डॉलर पे मैंने आपको बताया है, हम मंथली का ये ड्रॉ है, मंथली एफवीटी का, वहाँ पर जा रहे हैं। एंड पिछला हफ्ता मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इनसाइड हफ्ता था, सो उससे पिछला हफ्ता, सो अगला हफ्ता थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बाई साइड दी थी, ठीक है, ये वाली बाई साइड और ये वाली सेल साइड थी हमारे पास। तो वो दोनों स्वीप हुई हैं। एंड आज हमने गैप अप ओपनिंग करी है, सो अब कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एफ मैं देखना चाहता था, ये वाला एफ या ये वाला ब्रेकर टैप होता हुआ, बट उसको टैप नहीं किया है। इसका मतलब अच्छी बुलिश है मार्केट, ठीक है। सो ये एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए, ठीक है। हम और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं डॉलर को। डॉलर ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन वगैरह तो नीचे आएंगे ही फिर, ठीक है। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था पिछले हफ्ते का, जो कि आज ही जाकर पूरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव कुल हाइज लगे थे पिछले हफ्ते, ठीक है। सो ये वाला जो टारगेट था ये पूरा हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अंदर हो रही है, ठीक है। क्लोजिंग अब अगर ऊपर होती तब ये वाला हाई काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता, पक्का हो जाता कि यहाँ पर ही आएगी। अब अगर देखें तो मंथली एफ वीकली एफ हमारा टैप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो थोड़ा सा रह गया, बट मेरे लिए टैप हुआ है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। ये वाले जो बॉडी हाइज हैं ये टैप हुए हैं। सो यहाँ से अब हम रिवर्सल देख सकते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी है काफ़ी हमारे पास सेल साइड की। तो अगर मेरा ओपिनियन मैं दूँ आपको, तो मे बी यहाँ से ही हम नीचे को कंटिन्यूएशन दे दें, ठीक है। बट अगर हम और ऊपर जाते हैं, ये वाला हाई भी लेते हैं, तब तो फिर बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला हमारे पास एफ है यहाँ पर, ठीक है। सो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है इस हाई इन हाइस की, ठीक है। ये वाले अगर हाइस के ऊपर ही क्लोजिंग होती, क्योंकि मार्केट ने वीकली पीडी रेस को जस्ट टैप कर कर रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट दे दिया, ठीक है। सो क्लोजिंग में अभी भी 3.25 घंटे हैं, बट अब जितना टाइम बचा है हमारे पास, ठीक है, 4 सवा 4 हो रहे हैं। सो बिटकॉइन की शायद ओपनिंग 8 बजे होती है, तो इतना कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, इन 4 घंटों में। सो क्लोजिंग में यही समझ रहा हूँ कि यहाँ पर ही हो रही है। सो यहाँ पर लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो चुकी है ट्रेंड लाइन की। सो ऊपर से वॉर का सिनेरियो भी चल रहा है, ट्रंप और धमकी दे रहा है, उसके ऊपर भी करते हैं बात। आते हैं क्रूड ऑयल पे। सो क्रूड ऑयल पे मैंने आपको ये वाला वॉल्यूम बैलेंस दिया था टारगेट, ये वाला सॉरी, ठीक है, पिछले हफ्ते का टारगेट था ये, ठीक है। सो अब मुझे ये नहीं याद कि बी एडजस्ट ऑन करके दिया था कि ऑफ करके दिया था उन्हें। ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने टारगेट दिया था, बट
आज क्या हुआ है, वीकली ओपन में गैप अप होता है, ठीक है, हम ऊपर नीचे दोनों करते हैं टाइम पास। सो यहाँ पर एक स्विंग हाई की पॉसिबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। नीचे हमारे पास ये वाला एफ है, ठीक है। ये वाले एफ के साथ हमारे पास ये वाले डेली लोज हैं, 1 2 3 4 4 कैंडल के लोज हैं जो कि टारगेट कर सकती है मार्केट, ठीक है। सो क्रूड ऑयल इस हफ्ता, ये वाला हफ्ता मैं थोड़ा सा बेरिश होऊंगा इसमें, ठीक है। बट अगर ग्लोबल सिनेरियो, वैसे तो ऑब्वियसली मैं बुलिश ही हूँ, ऑब्वियस क्रूड ऑयल पे यहाँ तक बुलिश हूँ मैं, बट जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, अगर हम थोड़ी सी एस्केलेशन देखते हैं इस हफ्ते, तब हम और ऊपर कंटिन्यूशन दे सकते हैं। बट अगर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बनती है, ठीक है, यहाँ तक। फिर बात करते हैं गोल्ड की। सो गोल्ड पे हमारे पास ये वाले लोज हैं, ठीक है। यही लोज है ना, हाँ। पुरानी ड्राइंग्स मेरी मैंने हटा दी, मतलब हटा नहीं दी, दूसरी प्रोफाइल में है मेरी। सो उसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा ना पर्सनल एनोटेशन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर से मार्क कर रहा हूँ फ्रेश। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं वीकली पे और मंथली पे, तो मंथली एफ आवाज़ मार रहा है गोल्ड को, ठीक है। उसके नीचे ये वाला एफ भी है जो कि मोस्ट लाइकली टैप होना चाहिए, ठीक है, गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। और सो देखते हैं, अभी तो कंसोलिडेशन में है गोल्ड, ठीक है ना। अभी कन्फ्यूजन है गोल्ड को किधर जाना चाहता है, कंसोलिडेशन प्रोफाइल में डाल दिया इसको, क्योंकि वॉर का सिनेरियो और एस्केलेट हो चुका है। सो लोगों की एक्सपेक्टेशन अभी ज़्यादा है ना। गोल्ड और क्रूड ऑयल से तो नहीं एक्सपेक्ट करते ज़्यादा, बट गोल्ड से एक्सपेक्टेशन होती है कि वॉर अगर आ रहा है तो रिस्क ऑफ या रिस्क ऑन सिनेरियो तब बनता है। तो अभी इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड नहीं है गोल्ड में, पैसा नहीं उतना आ रहा, इसीलिए लिक्विडिटी उतनी फॉर्म नहीं हो रही है। लिक्विडिटी फॉर्म नहीं हो रही है तो और लिक्विडिटी, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ये वॉर जब से फिर से जब का एस्केलेट हुआ है, तब से गोल्ड फिर से साइडवेज हो चुका है, ठीक है। सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनती है गोल्ड की, फिर इवेंचुअली ये वाले लोज हम ले लेंगे, ठीक है। फिर मे बी हमें यहाँ तक एक बाउंस या यहाँ तक एक बाउंस देखने को मिले गोल्ड में, ठीक है। कुछ ऐसा सिनेरियो भी प्ले आउट हो सकता है। फिर करते हैं बात NQ की, ठीक है। NQ पे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये वाला मंथली लो था, ठीक है, जो कि टारगेट हुआ है। मेरा पिछले हफ्ते का जो टारगेट था, ये वाले हाइस थे जो कि नहीं हुए पूरे। मैं इस हफ्ते का ना, ये वाले हफ्ते का हाई देखना चाहता था स्वीप होता हुआ, ठीक है। सो अगर यहाँ पर देखें तो फ्राइडे ने एंड इस हफ्ते के मंडे ने रिलेटिव इक्वल हाइज लगाए थे। मार्केट जाती है वहाँ पर, ठीक है, बट न्यू वीक ओपनिंग गैप को क्लोज करने जाती है सिर्फ। सो बस थोड़ी से पॉइंट से ये बच गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये वाले हाइज स्वीप हो जाते हैं, ठीक है, एंड फिर हम गिरते, तब मैं एक डीप रिट्रेसमेंट देख सकता था। मैं चाहता
था कि फिर डीप रिट्रेसमेंट हो, इसीलिए मैं इन हाइस के पीछे पड़ा हुआ था कि ये वाले हाइस स्वीप हो जाए, लिक्विडिटी है। क्योंकि अगर मार्केट ऐसी लिक्विडिटी कभी भी छोड़ती है ना, कभी भी ऐसी लिक्विडिटी छोड़ती है मार्केट, तब समझ जाओ कि वापस ऊपर आने वाली है मार्केट। सो आज का जो दिन था, हमने ये वाला एफ था हमारे पास, ठीक है। सो ये वाले एफ को टैप तो नहीं किया हमने, बट ये जो हाई लगा है यहाँ पर, ये डिपिक्ट कर रहा है बेरिशनेस अभी, ठीक है। सो मे बी सिनेरियो ये हो सकता है, मैं आज के पीएम सेशन में बाइंग चाहता था, मैं चाहता था कि क्लोजर हो एंड हम ये वाले एफ में आकर क्लोज करें, बट वो चीज़, वो सिनेरियो मिली नहीं। ऊपर से यहाँ पर कहीं बॉडी थी, बॉडी का क्लोजर नीचे बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। एज ए डोजी कैंडल हम इसको कह सकते हैं, 41 मिनट में इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। सो काइंड ऑफ डोजी कैंडल ही हो गई है। सो अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास इस कैंडल की विक है, ठीक है। सो ये वाली कैंडल की हमारे पास विक है। अब इसका 50% काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, ओके। अगर हम कल यहाँ पर कई गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट पे दिखाऊं तो हमारे पास लिक्विडिटी भी है काफ़ी, ठीक है। ये वाले लोज हैं एंड ये वाला एक काफ़ी प्रोमिनेंट लो होगा ये, क्योंकि फ्राइडे का लो है ये, ठीक है। ये तो चलो ओपनिंग ही है, बट फ्राइडे ये वाला हाई, ये वाला लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट मुझे लगता है आज के एशिया में इसको डन कर देगी। फिर देखना पड़ेगा एशिया लंदन में हम ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं कि नीचे की तरफ ये वाला लोज को फिर से टेस्ट करते हैं, क्योंकि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो ये वाले लोज हंट हुए हैं, ठीक है। बी एडजस्ट को अगर मैं ऑफ करूं सॉरी, एंड यहाँ पर देखूं तो ये वाले लोज अभी स्वीप नहीं हुए हैं, ठीक है। सो ये सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब बेरिशनेस की है, ठीक है। एंड ये वाले लोज बी एडजस्ट पे स्वीप हो जाए, फिर हम ऊपर देख सकते हैं। मैं वैसे भी अगर पर्सनली बताऊं तो देखना तो चाहता हूं कि मतलब हफ्ता ख़त्म होते होते हम ये वाले हाइस तक पहुंचे, बट अभी मार्केट वो सिनेरियो नहीं दिखा रही है, अभी मार्केट नहीं बुलिशनेस दिखा रही है। सो अगर मुझे वो चार्ट्स में वो चीज़ दिख ही नहीं रही है तो मैं अपना हार्ड बायस नहीं रखूँगा बाइंग का इस हफ्ते के लिए। अगर ये हफ्ता प्लान आउट होता है, क्योंकि बी एडजस्ट को अगर हम ऑन करें तो मंथली की लिक्विडिटी हमने ले लिया, ऑफ करें तो मंथली यहाँ पर है नीचे है, ठीक है। ये डिफरेंस आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए सो वीकली पे अगर हम प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर वीकली पे सेलिंग का सिनेरियो अच्छा लग रहा है। काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अगर नहीं कर सकता, सो ऐसे अगर कैंडल का क्लोजर हो, फिर हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल हो, ठीक है, एंड ये वाला हमारे पास एफ आ जाए। सो एफ तो ये यहाँ पर आएगा, है ना, ये हमारा ओपन है। सो ये वाला एफ आएगा, बट वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि
ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहता था, फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम आते हैं। अब यूएसडी की रेड फोल्डर न्यूज़ एक भी नहीं है इस हफ्ते, ठीक है। यहाँ पर है एक ऑरेंज फोल्डर है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। एंड ये पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स रेड फोल्डर ही हुआ करती थी, अब इसका चेंज कर दिया है। सो ऐसा जब हफ्ता होता है ना, तब ट्रम्प की ट्वीट्स बहुत आती हैं। ये चीज़ आप भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा। पिछला हफ्ता सीपीआई का था, ठीक है। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं थी, मंडे को उसकी लास्ट ट्वीट एक ही बार उसकी ट्वीट आई है। ट्यूसडे को सीपीआई थी, कोई ट्वीट नहीं आई उसकी। वेडनेसडे कोई ट्वीट नहीं आई। थर्सडे फ्राइडे का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट मेजरली कोई ट्वीट आई नहीं थी उसकी, ठीक है। आज मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, आज ये देख लीजिए, 1 बज रहा, अभी 50 मिनट पहले आई है, ठीक है, ट्वीट। फिर एक और थी नीचे, उसकी काफ़ी बड़ी कैंडल भी बनी थी, ये वाली नहीं, ये भी नहीं, ये वाली। एवरी टाइम ईरान किल्स एन अमेरिकन सोल्जर दे विल पे फॉर दैट किलिंग मैनी टाइम्स ओवर, ठीक है। सो धमकी काइंड ऑफ दी है। एंड ये वाले इस हफ्ते आप पूरा हफ्ता ही एक्सपेक्ट कीजिएगा ये धमकियाँ, ये ट्वीट्स, क्योंकि फीफा का वर्ल्ड कप भी हो चुका है एंड ट्रम्प भाई साहब अब पूरे वेले हो चुके हैं। सो अब ट्वीटें होंगी, अब नैरेटिव बिल्ड होगा। सो अच्छी बात तो नहीं होगी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कौन सी कैंडल थी। ये थी न्यूज़ वाली कैंडल, ठीक है। इतना कोई चलो इसने इम्पैक्ट नहीं दिया, बट ऐसी न्यूज़ कर की वजह से मैं अपना जो बुलिश स्टांस था ना मेरा, ये वाले हाइस तक था, वो मैं थोड़ा सा फेड कर दिया है उसको, क्योंकि एक तो नैरेटिव ग्लोबल सिनेरियो का वैसा हुआ पड़ा है, सो वॉर की वजह से, तो हम मोस्ट लाइकली ये वाला लोस तक जा सकते हैं। क्योंकि मंडे की कैंडल का मैं मेजरली वेट करता होता हूँ कि क्या मंडे प्ले आउट कैसे करता है। तो मंडे ने जैसे होता है ना कि चुप्पी सी दिखाई है एक हिसाब की, कि ना मैं ऊपर जाऊंगा ना मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। बट अगर हम बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने हिसाब से उसने दिखा दिया है कि मैं नीचे ही जाऊंगा, ठीक है ना। सो ये सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है कल। अब चीज़ ये है कि मंडे हमारी इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। ये भी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इनसाइड कैंडल बनी है डेली की। सो ट्यूसडे इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ट्यूसडे को ही हम मे बी नीचे ये वाले लोस तक चले जाएं, ठीक है। ट्यूसडे या वेडनेसडे को भी हो सकता है, क्योंकि पिछला वीकली लो फ्राइडे को लगा था, ठीक है। मैंने प्रिडिक्ट ट्यूसडे को किया था, बट वो प्रिडिक्शन तब की थी अगर ये वाले हाइज हंट हो जाते एंड हम कंसोलिडेशन में ही रहते, हम हमारा रेंज का ब्रेकआउट हो गया। सो वो वाली प्रोडिक्शन हमारी फेल हो गई, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी मैं लूँगा, सरकार की जैसा नहीं हूँ, ठीक है। सो अब हमारे पास है ये वाली विक, नीचे जाते जाते एक ये वाली विक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इसके 50% के नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं हुई है। सो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। फ्राइडे की अगर बात करूं तो ये वाली विक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कैसे प्ले आउट करती हैं चीज़ें अब। एंड और कोई मार्केट रह तो नहीं गई। इंडियन मार्केट
इंडियन मार्केट पे भी चलो थोड़ी सी कर ही लेते हैं बात। अरे भाई साहब, ये क्या खिल्लारा डरा हुआ है मैंने। सो मंथली पे ओके, मंथली वीकली ये वाला हाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा लग रहा है मुझे। प्लस यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है मंथली का, ये चीज़ प्ले आउट हो सकती है। एंड यहाँ पर जाके ये वाले हाई, ये वाला हाई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है मार्केट। ये वाले लोज काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं मुझे। ये लो हो गया, ये वाले लो हो गया। ऊपर जाके अगर हम नीचे आते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, बट यहाँ से भी हम नीचे जा सकते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे ट्रैप कर सकती है मार्केट, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते हैं ट्रेड, बड़े ट्रेडर्स। यहाँ पर ट्रेंड लाइन तोड़ के, ठीक है, रीटेस्ट का वेट करते रहेंगे, रीटेस्ट नहीं मिलेगा। ये वाले लोस की जो लिक्विडिटी है वो लेके फिर ऊपर को आएगी मार्केट, एंड फिर जो ट्रेंड लाइन वाले हैं वो वहाँ पर सेल मारेंगे, ठीक है, रीटेस्ट पे। बट तब तक हम ये वाले हाइस ले सकते हैं। यहाँ फिर ये सिनेरियो हो सकता है कि अभी ही ऊपर चले जाए मार्केट एंड फिर हम नीचे गिरें। दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, ठीक है। बाकी इंडियन मार्केट से जितना दूर रह सकते हैं रहिए, अच्छा होगा, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यही थी छोटी बहुत ही बातें। एंड NQ के बेस पे, अरे भाई साहब नीचे तो बहुत ज़्यादा ही खिलारा डाला हुआ है मैंने। ये सारे पुराने टाइम के लेवल हैं जब मार्केट यहाँ पर होती थी। और तो कोई ख़ास बात नहीं है। एंड हाँ, ये हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट होगा ट्रम्प की ट्वीट्स के लिए। ट्वीट्स आएंगी काफ़ी इस हफ्ते, ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा इस चीज़ को। बाकी मिलते हैं नए रिव्यू में एंड किसी और लेक्चर में। थैंक यू।